सभी साथियों को एक बार फिर से प्रणाम। मैं भाषा अध्यापक विपिन कोठारी फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यदि मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना न भूलिएगा। आज मैं उपस्थित हुआ हूं रुचिरा प्रथमो भागः, जो कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका है, उसका 9वां पाठ, जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा, अर्थात खेल प्रतियोगिता भी आप कह सकते हैं, खेल स्पर्धा भी आप कह सकते हैं। इसमें कुछ बच्चे हैं विद्यालय में जो बात कर रहे हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हुमा कहती है, यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंदर, तो इंदर कहता है, वयम विद्यालयम गच्छामः, हम विद्यालय जा रहे हैं। वयम हम सब, और यूयम तुम सब। तो फेकन, फेकन कहता है, तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, वयम खेलिष्यामः, वहाँ पर खेल स्पर्धाएं हैं, हम सब खेलेंगे। रामचरण, रामचरण कहता है, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या स्पर्धाएं केवल बालकों के लिए हैं। प्रसन्ना कहती है, नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, नहीं, बालिकाएं भी खेलेंगी। तो रामचरण कहता है, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम सब एक ही दल में हो, अथवा पृथक पृथक दले, या अलग अलग दल में, अर्थात एक ही टीम में हो कि अलग अलग टीम में हो। तो प्रसन्ना कहती है, तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ पर बालिकाएं और बालक मिलकर खेलेंगे। तो फेकन कहता है, आम बैडमिंटन क्रीडायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति, हाँ, बैडमिंटन के खेल में मेरी सहभागी जो है वो जूली है। कोई जूली नाम की बालिका उनके स्कूल में होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगले पृष्ठ पर देखिए, कहते हैं, प्रसन्ना कहती है, एतद अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकन्दुकम, हस्तकन्दुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धा भवन्ति। तो कहते हैं, इसके अतिरिक्त कबड्डी और नियुद्ध कहते हैं, देखिए, जूडो के लिए, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त कबड्डी और जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, हस्त अर्थात हाथ से खेले जाने वाली हैंडबॉल या वॉलीबॉल भी आप कह सकते हैं, और चतुरंगः, शतरंज आदि जो है ये स्पर्धाएं होंगी। तो इंदर कहता है, हुमे किम त्वम न क्रीडसि, हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो। तव भगिनी तो मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है, यानी मेरी टीम की ओर से खेल रही है। हुमा कहते हैं, नहीं, मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं, मुझे चलचित्र अच्छा लगता है, अर्थात चलचित्र कह सकते हैं, फिल्म मूवी वगैरह को। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, किंतु यहाँ मैं दर्शक के रूप में रहूँगी, स्थित रहूँगी, बैठी रहूँगी। तो फेकन कहता है, अहो पूरनः कुत्र अस्ति, अरे पूरन कहाँ है। किम सह कस्याम अपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी स्पर्धा में प्रतिभागी नहीं है। रामचरण कहता है, सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्तते, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, लेकिन खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। तो हुमा कहती है, अयम कथमपि न न्याय संगतः, यह किसी तरह से भी न्याय संगत नहीं है। पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, पूर्ण सक्षम है किंतु प्रबंध के अभाव से, प्रबंध की कमी होने से खेल नहीं सकता। तो इंदर कहता, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे उसके जैसे वैसे अनेक मित्र हैं, यानी जैसा वो बालक है उसकी तरह हमारे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वास्तव में वे दिव्यांग हैं। तो फेकन कहता है, अतः वयम सर्वे प्राचार्यं मिलामः, इसलिए हम सब प्राचार्य से मिलते हैं। तम कथयामः, उनको कहते हैं, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, और जल्दी ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। अगले पृष्ठ पर देखिए, ये शब्दार्थ हैं जिनसे आप अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं, और जो आपके लिए अपरिचित शब्द हैं उनको आप देख सकते हैं।
उसके बाद चलते हैं अभ्यास में। अभ्यास में देखिए उच्चारण करने के लिए कहते हैं अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोः अस्माकं, त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, तब युवयोः युष्माकं। अब उसके बाद कहते हैं निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अहम क्रीडामि बहुवचन में वयम क्रीडामः, अहम नृत्यामि वयम नृत्यामः, त्वं पठसि यूयं पठथ, युवां गच्छथः एक वचन में करना है त्वं गच्छसि, अस्माकं पुस्तकानि मम पुस्तकं, तव गृहं द्विवचन में करना है युवयोः गृहं, तुम दोनों का घर। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। इसमें कहते हैं कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए पठामी है तो अहम पठामी, ठीक है। गच्छथः विसर्ग लगा हुआ है तो युवां गच्छथः, एतत् मम पुस्तकं, युष्माकं क्रीडनकानि, और आवां छात्रे स्वः, ठीक है, हम दोनों छात्र हैं। अब आगे कहते हैं नीचे लिखे गए पदों के आधार पर सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। देखिए यूयम, अब यूयम के साथ क्या है नंस्यथ, ठीक है, तो हम युवाम यूयम के साथ सी थह थ ये लगते हैं ना, तो यूयम नंस्यथ, तो यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ, तुम सब शिक्षिका को नमन करते हो। वयम, अब वयम के साथ क्या आएगा रचयामः, ठीक है, हम सब रचना करते हैं। अब किसकी रचना करते हैं चित्राणी कर देते हैं, वयम चित्राणी रचयामः। उसके बाद युवाम आ गया तो युवाम के साथ क्या आएगा कथयिष्यथः, ठीक है, तो युवाम कथाम कथयिष्यथः। उसके बाद अहम, अहम का अर्थ है मैं, पश्यामि मैं देखता हूँ, तो अहम दूरदर्शनम पश्यामि, दूरदर्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद आ गया त्वम, त्वम के साथ आएगा लेखिष्यसि, तुम लिखोगे, तो क्या लिखोगे भाई त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। और आवाम के साथ क्या आएगा पठिष्यावः, है ना, तो आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। इस प्रकार से हम इसके वाक्य बना देंगे। तत्पश्चात कहते हैं उचित पदैः ही वाक्य निर्माणम कुरुत, वही वाक्य कुछ शब्द इन्होंने पेटी में दे दिए हैं और उनके आधार पर जो है ना उनको इन खाली स्थानों में रिक्त स्थानों में भर के और वाक्यों को पूरित करना है। तो जैसे इन्होंने दिया है एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है, एतत् तव गृहम्, यह तुम्हारा घर है। उसके बाद अगला पृष्ठ है, इसमें कहते हैं मैत्री दृढ़ा, आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता दृढ़ है मजबूत है। फिर एषः, एषः के साथ लगा दीजिए युवयोः, यह तुम दोनों का विद्यालय विद्यालय है। फिर उसके बाद आ गया एषा, एषा युष्माकम अध्यापिका, यह तुम्हारी अध्यापिका है, ठीक है। भारतम अस्माकम देशः, यह भारत हम सब का देश है। और एतानि पुस्तकानि है, तो युष्माकम भी आ सकता है अस्माकम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसके बाद देखिए त्वम लेखम लेखिष्यसि। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना वाक्य रचना के लिए, त्वम द्विवचन में आएगा युवाम, बहुवचन में आएगा यूयम, पहले तो ये कर लीजिए। फिर लेखिष्यसि, लेखिष्यथ और लेखिष्यथ, ठीक है। इस प्रकार से आप धातु रूप भर देंगे और फिर बीच में तो लेखम चलेगा ही, किंतु लेखम का भी द्विवचन करना है तो लेखम लेखे लेखानि, ठीक है। तो तुम लेखम लेखिष्यसि, युवाम लेखे लेखिष्यथः और यूयम लेखानि लेखिष्यथः, लेखिष्यथ आ जाएगा इसमें, ठीक है, यानी विसर्ग नहीं आएगा, ठीक है। तम लेखम लेखिष्यसि, ठीक है, युवाम लेखे लेखिष्यथः और यूयम लेखानि लेखिष्यथ, ठीक है। उसके बाद दूसरी में देखिए आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः, तो पहले क्या आएगा अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, आगे आ गया आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः और अगले में क्या आ जाएगा आवाम वस्त्राणि धारयिष्यामः। अहम पुस्तकं पठिष्यामि, आवाम पुस्तके पठिष्यावः और वयम पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि आएगा ना, तो वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। फिर है ते फले खादिष्यथः,
अब ते के साथ तो खादिश्यथ का मेल हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि खादिश्यथ तो मध्यम पुरुष में आता है, जबकि ते जो है वो सा ते ताह अगर हम लगाते हैं तो सा जो है वो प्रथम पुरुष का भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर खादिश्यथा को हम मानेंगे तो हम युवाम वाली लाइन चलेगी, है ना, मध्यम पुरुष चलेगा। तो उसके अतिरिक्त हम ऐसा कर सकते हैं कि सा फलम खादिष्यति ते फले खादिष्यतः यानी थ के स्थान पर त आ जाएगा खादिष्यतः, और ताह फलानि तह के बाद खादिष्यन्ति, ठीक है। मम गृहम सुंदरम आवयोः गृहे सुंदरे और वयम गृहाणि सुंदराणि, ठीक है। फिर कहता है यूयम गमिष्यथ। अब यहाँ पर देखिए विसर्ग नहीं लगाया है, पहले वाले इससे पहले वाले में क्या आ जाएगा, सबसे पहले में त्वम, फिर युवाम, फिर यूयम, तो त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यथः और यूयम गमिष्यथ इन्होंने दिया ही है। तत्पश्चात आ गया एक वचनस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। तो एक वचन पद का क्या करेंगे, सह का पहले एषः का एते दिया है इन्होंने, तो सह का सह तौ ते, तो यहाँ पर हम ते भर देंगे। फिर ये ताह है तो सा ते ताह एक वचन में होगा तो सा भरा जाएगा आगे, ठीक है। यानी पहले में क्या आ गया, सह तौ ते, तो सह के सामने तो ते आ जाएगा और ताह के सामने सा आ जाएगा, त्वम के सामने यूयम आ जाएगा, एताह के सामने एषा आ जाएगा, प वाला श यानी मूर्धन्य श, और तब योष्माकम आ जाएगा, अस्माकम के सामने ममा आ जाएगा और तानी के सामने तत आ जाएगा। तो इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आया होगा। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। नमस्कार, धन्यवाद।